नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दिनेश आज आपको WH वाले प्रश्नार्थ वाक्य में से आंसर कैसे लिखे वो बताऊंगा। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हु हैज़ फिनिश द वर्क। अपना कार्य किसने पूरा किया। तो यहाँ कोष्ठक में लिखा है मोहित। इसका अर्थ ये है कि मोहित ने अपना कार्य पूरा किया है, लेकिन इसे लिखे कैसे। ध्यान दीजिएगा, ये हु लिखा है। हु का मतलब कौन होता है और कौन कौन मोहित। आपको पता है कि यदि आपको हु वाले प्रश्नार्थ वाक्य में उत्तर पता है तो उसे सिर्फ हु की जगह लिख दीजिए, बाकी ऐसा का ऐसा। तो अब ये मोहित है, इसे लिखेंगे यहाँ। जैसे कि मैं लिख के आपको बताता हूँ, मोहित। मोहित के बाद आप लिखोगे हैज़, उसके बाद लिखोगे फिनिश्ड द वर्क। ये इसका आंसर हो गया। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, वॉट हैज़ अंकित बॉट। अंकित ने क्या खरीदा। यहाँ लिखा है काइट्स, यानी इसने पतंग खरीदी, लेकिन इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ये लिखा है अंकित। सबसे पहले यदि आपको आंसर पता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे अंकित। अंकित के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये जो हैज होता है वही हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हम लिखेंगे हैज़। हैज़ के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब का मतलब क्या, बॉट, तो यहाँ लिख देंगे बॉट, और लास्ट में लिख देंगे काइट्स। इसका मतलब है कि अंकित ने पतंग खरीदी। विच फिल्म हैव दे सीन। उन्होंने कौन सी पिक्चर देखी। यहाँ लिखा है हिंदी फिल्म, यानी उन्होंने हिंदी पिक्चर देखी है। तो यहाँ भी सबसे पहले कर्ता आएगा। कर्ता का मतलब कौन, दे, तो यहाँ में लिखेंगे दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ लिखा है हैव, तो लिखेंगे हैव। उसके बाद मेन क्रिया बताएगा सीन, तो यहाँ लिख देंगे सीन। उसके बाद लिखेंगे हिंदी फिल्म, हिंदी फिल्म। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, व्हेन हैव दे कम। वे कब आए। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब है पिछली रात को, तो इससे भी हम इसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले कर्ता आएगा, तो दे के बाद आएगा हैव यानी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब आएगा यानी कम, और लास्ट में लिखेंगे लास्ट नाइट, यानी वो पिछली रात को आए थे, लास्ट नाइट। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वेयर हैव यू केप्ट द की। आपने चाबियाँ कहाँ रखी है। ठीक है, यहाँ लिखा है इन द बैग, यानी बैग में। आप इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले ये जो यू लिखा है, यानी वो सामने वाला हमें प्रश्न पूछ रहा है, और जब हम उत्तर देते हैं तो वहाँ लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं, आई। जब भी यू लिखा हो तो वहाँ पे आई लिखिए। ये हैव है तो इसका हो जाएगा हैव, आई हैव। इसके बाद आएगा कैप्ट, तो हम लिख देंगे कैप्ट। उसके बाद लिखेंगे द की इन द बैग। आई हैव केप्ट द की इन द बैग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ड्रेस हैज शी वॉर्न, यानी उसने कौन सी ड्रेस पहनी है। यहाँ लिखा है ब्लू, यानी नीले रंग की। इसको वाक्य को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले शी लिखा है तो हम लिखेंगे शी। शी के बाद हैज़ आएगा, तो हमने बोला शी हैज़। उसके बाद क्रियापद का थर्ड फॉर्म तो आएगा वॉर्न, और बाद में लिखेंगे ब्लू ड्रेस, ब्लू ड्रेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है वेयर हैव द थीव्स हिडन द ट्रेजर। सुनिएगा, वेयर हैव द थीव्स हिडन द ट्रेजर। यहाँ लिखा है इन द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में। वेयर का मतलब कहाँ होता है, यहाँ लिखा फॉरेस्ट में। इसका मतलब है वेयर को हटा के हम इन द फॉरेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है, द थीव्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे द थीव्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हैव। अब क्रियापद का थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ लिखा हुआ हिडन, तो हम लिख देंगे हिडन। ठीक है, द ट्रेजर,
इन द फॉरेस्ट। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है हु हैज सीन माई बैग, मेरा बैग किसने देखा है? क्वेश्चन में लिखा है मोहन, यानी इसका मतलब है कि मोहन ने देखा है। जब भी हु जैसे वाक्य आते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं है, कर्ता जो हो या जो सब्जेक्ट है उसे हम यहाँ लिख देंगे, तो हो जाएगा मोहन। पूरी लाइन ऐसी कैसी लिख दीजिए, हैज सीन माई बैग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हेन हैज शीतल कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, शीतल ने अपना वर्क कब पूरा किया? यहाँ लिखा है एट 10 AM, यानी सुबह 10 बजे। इस वाक्य का हम आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले शीतल आएगा तो हम लिख देंगे शीतल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, तो हम लिख देंगे हैज़। उसके बाद क्रियापद का थर्ड फॉर्म ढूंढिए, ये कंप्लीटेड लिखा है तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीटेड। उसके बाद लिखेंगे हर वर्क एट 10 AM। तो चलिए अंतिम वाक्य की ओर चलते हैं। अंतिम वाक्य कुछ इस प्रकार है, हु हैज़ नॉट रिसीव द मार्कशीट, यानी मार्कशीट किसने रिसीव नहीं की? तो यहाँ लिखा हुआ है प्राची। हम कुछ नहीं करेंगे, प्राची को भी लिख देंगे, प्राची हैज़ नॉट रिसीव द मार्कशीट। इस प्रकार आप डब्ल्यूएच वाले प्रश्न वाक्य के उत्तर लिख सकते हैं। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।